पीछे से एक लाइट चल रहा है। पास आए तो सर कहते हैं एक शक्ल के साथ बंदे हो। दो सुना सर, मैंने सात सुना, किसी और ने सात सुना। जन्म होते सर वो तो सात भी है, एक सात जन्म का बंदे का मतलब ये सात बंदे एक शक्ल के होते हैं, वो मुख्तलिफ जगह के बोलो सात बंदे एक शक्ल के हो सकते हैं। दो तो हमने पकड़ ली, 5 रह गए। सर अब तक डाटा कन्वर्ट हो गया। एक चीज़ आपने देखी होगी, पता नहीं आपके साथ हुआ है नहीं, सम टाइम कोई इवेंट होता है आपके साथ और आपको लगता है ये इवेंट शायद पहले बड़ी बार हुआ सर इस तरह। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ये हुआ था दुबई में। मैं फर्स्ट टाइम दुबई में गया था, तो फ्रेंड जो है वो गाड़ी चला कर बैठा हूँ, मैं एक जगह देख रहा हूँ बने फ्लैट्स का, मुझे लगा हाँ शायद मैं पहले आया। और आप हंसेंगे कि मुझे लगा कि नहीं, ये जब फ्लैट्स खत्म होते तो वहाँ एक दरख्त था बड़ा सा, दरख्त भी था। अब ज़ाहिर दरख्त कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया था। आपने मूवी देखी टिचारो, उसमें यही है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसमें रिलेट है। जैसे जो एक चीज़ हो जाती है तकरीबन 4 घंटे वो रियलिटी सराउंडिंग में रहता है, होगी मारी है, लेकिन मेरा इथरनेट टोकन रिंग FTDI मिल चैट सकता है। मैं समझाता हूँ आपको, आज इसी पे तो हमने ज़रा लंबी चौड़ी बात करनी है। मेरा बस चले, मैं पूरी MCDC में सिर्फ TCP/IP पढ़ा। इस पर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं TCP/IP पे। मैं आज बुक्स लेने गया था, पाकिस्तान में वैसे भी ओरिजिनल बुक्स बड़ी मुश्किल से ही आती हैं। तो बुक्स अगर आपने कंप्यूटर्स की लेनी है तो उसके लिए 2 सोर्सेज बड़े ऑथेंटिक माने जाते हैं। एक माल रोड पे वैनगार्ड है और एक प्रिंस बुक सेंटर है उर्दू बाज़ार का। तो मुझे वहाँ से वो बुक यानी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर एक नई शॉप है इधर हाल रोड के स्टार्ट में है, मल्टी लाइन, ठीक है। तो यार हाल रोड का स्टार्ट मुझे नहीं पता, वो रीगल चौक कहाँ से आ गया, रीगल चौक कहाँ पे, हाल रोड इन होते हैं ना अंदर जाओ, ये हाल रोड के अंदर जा रहे हैं तो राइट साइड पे तीसरी या चौथी शॉप, उसके पास बड़ी अच्छी बुक्स थी। तो वहाँ से मुझे यानी एक बुक मिली TCP/IP इन विंडोज सर्वर 2007, वो तो मैंने सबसे बड़े बुक 2008 वो मैं लेके आया। और उसके पास और दूसरी बुक्स में मैं सर्च कर रहा था कि एक्सचेंज की कोई बुक मिल जाए तो क्लास ट्रेनिंग अवेलेबल कर रहे हैं, वो नहीं मिली, फिर कहीं भी नहीं। बल्कि हैरानी वाली बात ये थी कि एक्सचेंज 2000 की बुक थी, लेटेस्ट वर्जन से सर। ओरिजिनल प्राइस ग्लेक्सी के पास 2 to 3 years पास होती ना बुक आउट की। नहीं नहीं आपको बता रहा हूँ कि इतना ओल्ड वर्जन उन्होंने रखा हुआ था 2003 जो ऑब्सलीट है, 2003 भी नहीं था। तो हमने अब 7 पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 7 की मेरे पास 2 बुक्स हैं, लेकिन वो दोनों बुक्स हैं वो PDF डाउनलोड करके प्रिंट लिए थे। मैं चाहता था ओरिजिनल कॉपी, वो भी यानी जो मैंने PDF डाउनलोड करके प्रिंट लिए थे वो बुक उन पब्लिशर्स की नहीं है जिनकी बुक्स पढ़ना मैं पसंद करता हूँ।
लाइक मैग्रा हिल है या प्रिंटिस हॉल है, इनकी बुक्स अच्छी होती हैं इन पब्लिशर्स की। आपको यानी अगर कभी बुक परचेज करते हुए चॉइस आ जाती है और समझ नहीं आ रहा तो आंखें बंद करके मैग्रा हिल पब्लिकेशंस की बुक परचेज करें, बहुत अच्छी बुक्स होती है। मैग्रा हिल की नहीं थी वो जो मेरे पास है, अच्छा अगर क्लास को देने के लिए मैग्रा हिल की बुक मिल जाती तो उसको ओरिजिनल से कॉपी करवा दी। तो बहरहाल मुझे नहीं पूरे लाहौर में कहीं है नहीं, बाहर से कहीं से मंगवाएंगे, ऑनलाइन सफारी वगैरह से मंगवाएंगे, आपकी क्लास के लिए अवेलेबल हो जाएगी, उस क्लास के लिए मुश्किल है क्योंकि शिपिंग होने में भी 4-5 दिन लगते हैं। सर शॉर्ट कॉपी मिल जाएगी थॉमस सेंटर की आयजा की आपसे? वो मिल जाएगी बढ़िया बस कि उधर इनके पास बढ़िया। P2P पे मैं ढूंढूंगा आपको 3-4। दिल्ली टेक मीडिया वाले तो अपनी थोड़ी रिलीज करते होंगे, वो इंटरनेशनल रिलीज की लोकल कॉपी निकालते हैं। जी सर, रिवाइज एडिशन होते हैं उनके। आपको मैं बता रहा हूँ ये नहीं मैग्रा हिल की भी निकालते हैं रिवाइज एडिशन। पब्लिशर जो बेस्ट है यानी मेरा अब तक यही एक्सपीरियंस रहा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रेस की बुक्स माइक्रोसॉफ्ट के रेफरेंस अच्छी होती हैं। वैसे आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर देखें कोई भी बुक आपने लेनी है तो मैग्रा हिल पब्लिकेशंस की बुक अच्छी होती है। वो राइटर बड़ा सेलेक्टिव राइटर उठाते हैं जो एक्सपर्ट होता है। अच्छा जी, मैंने आर्किटेक्चर एक बनाया है वाइट बोर्ड पे जिसमें आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम जो बातें मैंने बताई थी जो हाफिज साहब आपकी मिस हुई हैं वो ये थी कि बेसिक लेवल पे आपके पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं। आईपी है, टीसीपी, यूडीपी है, आईसीएमपी है और ARP है। मैंने बताया था ना कि आईपी जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल है। आपने सीसीएन तो नहीं किया ना, बस ठीक हो गया, कंफ्यूज नहीं करें। टीसीपी यूडीपी को हम कहते हैं डाटा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, आईसीएमपी को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल और आर को कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसीलिए डायग्राम बनाते वक्त मैंने देखिए जो तो टीसीपी यूडीपी है वो लेयर 3 से गुजर के जाएंगे ना, आपके सामने वाइट बोर्ड पे डाटा ने इस तरह मूव होना है, ठीक है। लेकिन ARP और ICMP तो लेयर 3 में ही है, लेकिन वो इनकैप्सुलेट हुए हैं आईपी के अंदर, इसलिए वो आईपी को यूज करते हुए जाएंगे। बात समझ में आ रही? ये कौन होता है? मोबाइल की किसी भी रिंग होना बंदा नोट कर लिया, मोबाइल की आप थे ना, अभी याद रखना कि एक बंदा हो गया, जैसे 3 बंदे होंगे आपकी क्लास में जो पार्टी वगैरह होगी तरफ से तीसरा दिन नहीं ना। देखें जो डाटा एप्लीकेशन लेयर से ओरिजिनेट होगा, ये मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है। एप्लीकेशन लेयर से जो भी चीज़ ओरिजिनेट होगी वो ट्रांसपोर्ट से और सबसे गुजर के जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? बताएं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ना और आपने यहाँ कॉन्सेप्ट अगर बना लिया, आप दुनिया में कहीं भी मान लें क्या ये चीज़ जंप दिलवाया है आपको? इज इट पॉसिबल कि एप्लीकेशन लेयर से डाटा आए और ट्रांसपोर्ट से गुजरे बगैर वो नेटवर्क से? इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। जो लोग पॉसिबल कह रहे हैं उससे हम कोई बहस नहीं करेंगे, वो ठीक कर लें अपना कॉन्सेप्ट, नहीं पॉसिबल। अच्छा, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है और मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ, क्रॉस, साथ में स्टैक डाल रहा हूँ क्योंकि ये डिबेटेबल है, इस पर भी बहस करना ये पॉसिबल है। ये बनाए ना, ये सारे बनाए, ठीक है। इसके ऊपर आप लिखेंगे वैलिड क्लोज, वैलिड क्लोज। बल्कि वैलिड क्लोज लिख के हमने नीचे एक इनवैलिड फ्लो भी बना दी है। आप मतलब फ्लो बना रहे हैं, नीचे लिखते हैं तो वैलिड इनवैलिड लिखने की जरूरत है। ऊपर वैलिड करके और नीचे क्रॉस मैंने डाला है, तो नीचे हम लिख तो रहे हैं कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, तो ऊपर हेडिंग देने के लिए खाली क्लोज लिख लें अगर बहुत शौक आ रहा है।
चेंज करने की, असल चीज़ का नाम चेंज करने की बड़ी आदत है। खालिद साहब एक सर कहते हैं कि सर ये वाला वर्ड यहाँ पे कर रहा है। जिस तरह हम तीसरी क्लास में थे तो एक दिन क्या हुआ, क्लास में ना एक वो गो नहीं होता, गो का बच्चा निकल गया, ड्रैगन से। ड्रैगन, अब जैसे तुम ड्रैगन कह रहे हो, लेकिन मेरा क्लास में ये नहीं, क्लास फेल होता है एक छोटा, तो भागता आगे मैं इसको कहता है ओ मिस जी वो सपदी मासी उसको दिखा। तो आप लोग भी डाटा क्लोज करते हैं, ड्रैगन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब देखें, जो चीज़ डिबेटेबल है उस पर बात करते हैं। इन चारों फ्लोज को आपने समझना है। मैंने ये कहा है कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर से गुजरे बगैर नहीं जा सकता। यही है ना पहला फ्लो जो लिखा हुआ। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पोर्ट नंबर, सुनी ज़रूर होगी। जिस तरह HTTP की पोर्ट होती है 80, FTP की पोर्ट होती है 21। ठीक है, पोर्ट का ताल्लुक किससे होता है? TCP UDP से। ये बात याद रखिए, पोर्ट अकेली कभी नहीं होती। जब भी पोर्ट होगी TCP UDP में से कोई चीज़ ज़रूर होगी, मस्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की पहचान क्या है, तो आपका आंसर होगा पोर्ट नंबर। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की पहचान क्या है? पोर्ट नंबर। अगर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे तो पोर्ट नंबर जरूर होगा। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ लिखा है SMTP की पोर्ट होती है 25, और जब भी पोर्ट हो तो मैंने आपको क्या बताया, TCP UDP जरूर होता है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल ने ट्रांसपोर्ट से गुजर के जाना। ठीक है, आप पता क्या लिखते हैं? आप इस तरह से लिखते हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको एक फाइल बता दूंगा जिसमें सारी लिखी है। अगर आपसे पूछा जाए SMTP की पोर्ट क्या, तो आप लिखेंगे, और मैंने क्या लिखा है सेकंड नंबर पे, FTP। POP3 की पोर्ट क्या है? 112। और क्या लिखा है? IMAP कहते हैं इसे। IMAP की पोर्ट क्या है? और क्या लिखा है? DNS ऐसा प्रोटोकॉल है जो 53/TCP पे भी चलता है और 53/UDP और DHCP 67/। मैंने कहा ये लिखे ना, क्योंकि मैं आपको आसान तरीका बताऊँ। ठीक है, तो आप देखिए कोई ऐसी जगह जहाँ मैंने पोर्ट के साथ TCP UDP ना लिखा हो, चलो मीन्स कहीं और दिखा देते हैं। सो मैग्नीफाई आपने सर आपको ज़बान नहीं तो रोज का नाम है, कहाँ भूलने लगा, मरते दम तक याद रहे। मलकुल मौत आएगा, उसे कहेंगे TCP IP पढ़ा देता हूँ, तो 10-15 मिनट और दे देता ये सो मैग्नीफाई चला, मैग्नीफाई चला। सी में गए, विंडोज सिस्टम 32, ड्राइवर्स एक्सेट्रा सर्विसेज। ये फाइल याद रखें, इसका पाथ याद रखें। पूरी पोर्ट नंबर देखना हो ये देखें, प्रोटोकॉल लाइफ मैंने भी आपको SMTP बताया, ये क्या लिखा है और नज़र आ रहा है SMTP 25/C। और क्या लिखा है? POP3 और क्या लिखा था? DNS नज़र आ रहा है सामने, देख लो क्या लिखा है, DNS। ठीक है, अच्छा, और IMAP4 यार, IMAP4 आपके ख्याल में कभी बताया? और नेट बायोस नेम सर्वर यानी कि NICs। ठीक है, TCP UDP दोनों, और DHCP, DHCP भी देखिए। बात समझ में आती है? तो एक चीज़ क्लियर होगी, मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ, कहीं पे खाली पोर्ट लिखी हुई नहीं सर, कहीं नहीं है ना। जहाँ जहाँ पोर्ट लिखी है वहाँ साथ में TCP UDP भी लिखा हुआ है। हाँ, स्ट्राइक
लेकिन जहाँ जहाँ पोर्ट लिखी हुई है वहाँ पे पोर्ट के साथ TCP UDP लिखा है ना, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि कोई भी प्रोटोकॉल जो किस लेयर पे होगा, एप्लीकेशन लेयर पे होगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर से ज़रूर गुजरेगा। यही मतलब हुआ ना। तो पहला फ्लो क्लियर हो गया, दूसरे फ्लो पे आते हैं। पहले फ्लो से ही क्लियर हो गया। हाँ, पास लिखें, ये जनाब पास लिखें और फाइल भी लिखें। अब तक का डेटा कन्वर्ट हो गया, जिसे चाहिए बता दें। 20 अब तक का जितना डाटा था, क्योंकि हमने खुर्रम को कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अगर इसने अनाउंस नहीं किया तो उससे अगली क्लास में से नहीं दिया जाएगा, उससे डर की वजह से वो डाटा कन्वर्ट हो गया। अब आप खुर्रम से क्लास के बाद टाई अप कर लीजिएगा कि वो डाटा आप तक किस तरह पहुँचे, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रोमिसेस हैं आपके, ये सब्सटेंशिएट होने चाहिए रियलिटी, ठीक है। तो ये जब तक इनके हाथों में डाटा नहीं होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेने के बाद भी आधी खड़े करेंगे लेने के बाद भी आधी खड़े करेंगे। नहीं तो फिर हम उनसे पूछ लेंगे कि डाटा इनको मिल गया है, क्लियर हो जाए। ये पाथ लिखें आप और ये फाइल का नाम लिखें। इस फाइल में तमाम पोर्ट्स की डिटेल, उसके बाद ये आपने बनाना नहीं, फिर बना हुआ है ये मैं हटा दूँगा, ये पहले लिखें। ये पाथ लिख लें और ये ऊपर फाइल में हमारा सर्विसेज, इसमें क्या है, पोर्ट्स की डिटेल। जी आपने क्या पूछा? मैं भी बात कर, पोर्ट्स पे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से बात कर ली। वैसे पोर्ट वर्ड से जहन में क्या आता है? ये जो नाम रखे जाते हैं ना, सोच समझ के होते हैं, ये जल्दी में नहीं रखे जाते। आपका डाटा आपका कहाँ से रिसीव होता है? किसी कंट्री में जो बिजनेस आता है कहाँ से आता है, कौन बन जाएगा? सैयद इमरान रज़ा काज़मी, अजलाल अली, आसिम असलम, जीशान अरशद, फहद बट, यही क्लास है। महबूब तुफैल, मैं हैरान कि इतने ज़्यादा प्रेजेंट तो इस क्लास में कभी हुए ही नहीं। प्रीवियस क्लास की अटेंडेंस बड़ी रेगुलर तो आप लोग हैं। मोहम्मद शिराज, शहजाद हबीब, शहजाद हबीब भाई आप बहुत दिन बाद हैं। मोहम्मद शिराज, आप लोग साथ हैं। आसिफ खान, मोहम्मद अल्ताफ, अफजल वक्कार, आमिर शकील, बाबर ज़िया, जहांगीर, आमिर मुनीर, आमिर मुनीर आप भी साथ थे। तो तीनों की 3 छुट्टियाँ। शफीक अहमद, यस सर, नबील यूनुस राना, यस सर, मुदस्सर अली, यस सर, मुदस्सर अमीर अली, मोहम्मद आसिफ, यस सर, इरफान मजीद, यस सर, मोहम्मद आबिद, यस सर, राशिद फारूक खान, जुबैर गफूर, इमरान नईम, यस सर, हाफिज मोहम्मद कासिम, यस सर, मोहम्मद जब्बार अकील, यस सर, नादिया मोहम्मद, मोहम्मद फहद, यस सर, उस्मान कैसर नहीं आए क्योंकि इसकी भी 3 छुट्टियाँ थी। मैंने शायद इसकी भी 3 छुट्टियाँ वाले आज आए हैं 4 बंदे। एहसन उल्ताफ, तनवीर इकबाल, फयाज कादिर, अरसलान कमर, आमिर यूसुफ, जुनैद अब्बास, हारिस अय्यूब, गुलाम कादिर, अब्दुल फहद कुरैशी, मोहम्मद नासिर, माजिद मलिक, अदील असगर, आतिफ बशीर, रिजवान अहमद, नवीद इकबाल, इमरान लुइस, नवीद इकबाल कौन? आप भी नहीं आए थे 2-3 दिन। शिराज भट्ट, हसन फारूक, यासिर तुफैल, आमिर इजाज, हो गया सर ये अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। कोर्स पे बात हो रही थी। देखें कोर्स का ताल्लुक किससे बन रहा है। आपको देखो मैंने ये फाइल क्यों दिखाई है,
इस फाइल में पोर्ट्स की डिटेल है कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी पोर्ट यूज करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि SMTP कौन सी पोर्ट पे चलता है। हाँ, ये नंबर है पोर्ट का। इसकी जो फील्ड की लेंथ है वो 16 बिट है। 16 बिट का मतलब हुआ 2⁻16 यानी 65,536। यहाँ तक ये नंबर जा सकता है। ठीक है, कुछ नंबर यूज हो रहे हैं, कुछ फ्री हैं। हाँ जी, बात पे वापस आते हैं। तो पोर्ट बेसिकली किस लिए होती है? एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दो मकसद है पोर्ट के, दोनों मकसद हमने समझ। आज तो परेशान लग रहे हैं, सो के उठ क्या है, सोए बगैर आए नहीं, काफ़ी यानी रात को सोए थे नहीं, सोए ना यार, नॉर्मल नहीं। कुछ लोग रेगुलर सीरियस होते हैं तो वो अगर हंसने ज़्यादा तब परेशानी वाली बात है। ये हंस रहा होता है तो यार सीरियस है तो परेशानी वाली बात। हंस पड़ा सर आप? चलो, उम्मीद है कि इसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज बढ़ जाएगी पढ़ने के बाद। अच्छा, ये मैंने आपको पोर्ट्स दिखाई और पोर्ट से मैंने आपको दो चीज़ें समझानी है। एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि ये पोर्ट किस लिए होती है, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं लेता से समझते हैं। पहले एक बात मुकम्मल करते हैं, और वो बात क्या है कि पोर्ट्स, सी पोर्ट होती है, ड्राई पोर्ट होती है, एयरपोर्ट होता है। वहाँ से क्या रिसीव होता है? डाटा रिसीव होता है ना। कोई शिपमेंट आती है सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट या एयरपोर्ट के थ्रू आती है। मैंने आपको बताया था TCP और UDP को हमने किस कैटेगरी में रखा था? डाटा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि मैं यहाँ से अगर इस कंप्यूटर को पिंग करता हूँ तो डाटा नहीं जाता, सिर्फ टेस्टिंग होती है, ICMP यूज होता है। जब भी कोई चीज़ मूव होकर इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर के अंदर जाएगी, दैट मीन्स कि प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP या UDP में से कोई चीज़ इन्वॉल्व है। ठीक है, इसीलिए TCP UDP के साथ ही है पोर्ट नंबर। बात समझ में आती है? दूसरी बात हम आते हैं, पहले ये ज़रा क्लियर कर लें। मैंने इसके साथ टिक किया है कि जब भी कोई चीज़ एप्लीकेशन लेयर से ओरिजिनेट होगी तो वो नीचे तक जाएगी। ठीक है, यानी ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये तमाम लेयर से गुजर के नीचे तक पहुँचता है। अच्छा, उसके बाद ये इम्पॉसिबल है, मैंने नीचे क्रॉस लगा दिया। ये अगर हम ये डिस्कस ही नहीं करते, और बात ही क्रॉस इसलिए लगाया ताकि आपको याद रहे कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि प्रोटोकॉल कौन सी लेयर का हो और वो ट्रांसपोर्ट को यूज ना करे, ये इम्पॉसिबल। ठीक है, थर्ड मैंने क्या लगाया है, इसके नीचे भी क्रॉस लगाया है। ये क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टेरिक डाला है कि हम इसे डिस्कस करें। डिस्कशन क्या करनी है? चले आप मुझे बताएं कि आपके जहन में इससे क्या आता है। ये को समझाया मुझे कि इससे आपके जहन में क्या आता है। एक बात तो बड़ी अपैरेंट है, और वो बात क्या है कि ये इम्पॉसिबल है कि ये लेयर नीचे कम्युनिकेट करे। तो बड़ी अजीब सी बात है, बनाई क्यों है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर कोई कम्युनिकेशन करेगी तो देयर मस्ट बी समथिंग फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, ये आप कहना चाहते हैं। करेक्ट। जब भी UDP और TCP जाएंगे, ये बेसिकली कैरियर है। ठीक है, ये इन्वेलप है, इन्वेलप। इज इट पॉसिबल कि इन्वेलप में कुछ हो ही ना? ठीक है, ये दोनों इन्वेलप हैं और इन्वेलप के अंदर इनमें से कोई चीज़ होनी चाहिए। इसलिए जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेट करेगी तो कोई चीज़ एप्लीकेशन लेयर से आएगी तब कम्युनिकेट करेगी। ये इम्पॉसिबल है कि एप्लीकेशन लेयर से कुछ आया ही नहीं और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है? कम्युनिकेट कर रही है। ये इम्पॉसिबल। बात समझ में आती है? ठीक है, आप भी परेशान हो तो ये फिर फ्लो इसमें क्रॉस हो गया। ठीक है, स्टेरिक इसलिए डाला कि इसे हम डिस्कस करेंगे। और स्टेरिक डालने की एक और रीज़न की समटाइम स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर रहे थे, आप में से शायद किसी ने सुना TCP 3-वे हैंडशेक। TCP 3-वे हैंडशेक में TCP का सेंड पैकेट जाता है, उसके रिप्लाई में से एक्नॉलेजमेंट आता है। तो वो प्रोसेस स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं उससे कि सर TCP 3-वे हैंडशेक में तो TCP के पैकेट जा रहे हैं और TCP के पैकेट का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि TCP 3-वे हैंडशेक होता कब है? जब अपर लेयर से कोई चीज़ नीचे आती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अपर लेयर ने कुछ किया ही नहीं है और TCP 3-वे हैंडशेक है। ठीक है, लेकिन ये फ्लो बिल्कुल वैलिड है। जब आप पिंग करते हैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? ICMP, और ऊपर से तो कुछ भी नहीं आया, पिंग हो रहा है। बात समझ में? तो ये मैंने वैलिड फ्लोज लिखे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बात क्लियर हो गई है। अब दोबारा वापस आते हैं पोर्ट पे।
पोर्ट्स के बारे में मैंने एक बात तो आपको बता दी, और वो बात क्या थी कि पोर्ट्स जो